प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की वचन से एक बार फिर से आपके बीच में वचन लेकर आया हूँ। वचन प्रचार करने के लिए परमेश्वर मुझे अवसर प्रदान कर रहे हैं। आज प्रभु की वचन से ड्राई बोन्स लिव, ड्राई बोन्स प्रोफेसी, इस सीरीज से मैं आज प्रभु की वचन से प्रचार करना चाहता हूँ। 7 मैन बोन्स सीक्रेट्स। प्रभु की वचन से, बाइबल से 7 लोगों का हड्डियों का रहस्य बताना चाहता हूँ आज प्रभु की वचन से। मेरे प्रियो, मैंने ड्राई बोन्स के ऊपर 3 पार्ट्स बता चुका हूँ। ये 4th पार्ट है। मेरे प्रियो, आप लोग मेरा चैनल पे ब्लेसिंग मिनिस्ट्री नाम से आप लोग देख सकते हैं। पूरा 70 से ज़्यादा टॉपिक्स मेरा चैनल और मेरा पेज पे है, आप ज़रूर देख सकते हैं। आज पार्ट 4 आज प्रचार करना चाहता हूँ। और मेरे प्रियो, 4 पार्ट्स और मैं बताने चाह रहा हूँ। आने वाले 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर वो बाकी ड्राई बोन्स के ऊपर 3-4 टॉपिक्स और भी है, वो भी मैं बताऊंगा। आज मेरा 113th डे है फास्टिंग का। चलिए हम प्रभु की वचन की ओर चलते हैं। आज 7 लोगों का हड्डियों का भेद बताने चाह रहा हूँ, हड्डियों का रहस्य बताने चाह रहा हूँ। मेरे प्रियो, हम लोग यहेजकेल की पुस्तक 37 चैप्टर से, मेरे प्रियो, 1 से 14th आयत तक जो विषय लिखा हुआ है उस विषयों के ऊपर हम लोग मनन कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये 37 चैप्टर सूखी हड्डियों की तराई, प्रभु की वचन में ड्राई बोन्स लिव, ये वाला अध्याय से हम लोग 3 पार्ट्स हम सुन चुके हैं, मैं प्रचार कर चुका हूँ। और मेरे प्रियो, आज प्रभु की वचन से 7 लोगों का प्रभु की वचन से हड्डियों के विषय में कुछ रहस्य आज मैं प्रभु की वचन से बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, चलिए परमेश्वर की वचन से, मेरे प्रियो, 37 चैप्टर एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहता हूँ। 37 चैप्टर वचन 11 और 12 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हे हड्डियाँ इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारा हड्डियाँ सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारे कब्रों खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। 13-14 आयत 37 चैप्टर। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रों खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। 14th आयत, मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारा निज देश में, तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। आज मेरे प्रियो, ये हड्डियाँ इस्राएली प्रजा को, घराने को दर्शाता है करके लिखा हुआ है। आज मैंने पिछले संदेशों में भी प्रचार कर चुका था। हम इस हड्डियों को, मेरे प्रियो, यानी इस्राएली प्रजा इस हड्डियों को दर्शाता है। और एट ए सेम टाइम हम स्पिरिचुअल इजराइट्स है, आत्मिक यहूदी लोग हैं हम लोग मेरे प्रियो, हमारा आशा भी टूट चुका है। कुछ लोगों का, मेरे प्रियो, जीवन में ऐसा सोचते हैं, हम सूख चुके हैं, हम थक चुके हैं, हमारा कुछ काम होगा नहीं, हमारा काम कुछ बनेगा नहीं, ऐसा हम लोग भी सोचते हैं, जैसा इस्राएली प्रजा सोचते थे। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से मेरा और 4 पार्ट्स और भी सुनिएगा। इसका डीप प्रकाशन, गहरा प्रकाशन आप लोग को समझ में आएगा। आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन से 7 लोगों का हड्डियों का भेद, रहस्य मैं आज प्रचार करने चाह रहा हूँ। चलिए हम लोग, मेरे प्रिय, फिर से आएंगे सूखी हड्डियों की तराई के पास। सबसे पहले मतलब परमेश्वर की वचन से आज आदम से लेकर यीशु मसीह तक 7 लोगों का हड्डियों के बारे में थोड़ा सा हम लोग प्रभु की वचन से कुछ रहस्य जान जाएंगे हम लोग। मेरे प्रियो, सबसे पहले उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 2 का
21, 22, 23 आयत पढ़ना चाहता हूँ। उत्पत्ति के पुस्तक का इसका पहला विषय बोन्स ऑफ एडम, आदम की हड्डियाँ या आदम का हड्डी, प्रभु की वचन से। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 2 का 21, 22, 23। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 2 का 21, 22, 23। यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को बारी नींद में डाल दिया। जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। 22 आयत। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। ये पूरा मैं प्रियो 2 आयत एक्स्ट्रा पढ़ चुका हूँ। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आदम को बारी नींद में डाल दिया और उसका एक फसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया और उस फसली से स्त्री का, मेरे प्रियो जहाँ पे लिखा है स्त्री बना दिया परमेश्वर। आज मेरे प्रियो आदम के पास जब उनको लाया, आदम उनको देखकर, या मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा या नर में से निकाली गई है। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के इस वचन में, क्यों परमेश्वर आदम को मिट्टी से बनाए, और मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ और हवा को हड्डी से बनाए। आदम की फसली निकाल कर हवा का रचना किए। परमेश्वर मेरे प्रियो कई और से कुछ निकाल के बना सकते थे, बट मेरे प्रियो उनके स्केल्टन, उनकी एक पसली निकाल कर हवा का निर्माण किए। ये प्रभु की वचन में उत्पत्ति की पुस्तक का यानी आदम का ये पहला विषय है, ये पहला रहस्य है मेरे प्रियो। परमेश्वर यानी स्त्री हमेशा पुरुष के बगल में रहे, साथ में रहे। और मेरे प्रियो क्योंकि अगर हड्डियों से नहीं बनाता स्त्री को, या मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ वो पूरा एक रबर, एक पूरा एक कॉटन टाइप का रहते जरूर। अगर हड्डियों से अगर स्त्री का निर्माण प्रभु यदि नहीं करता, या स्त्री के अंदर या पुरुष के अंदर अगर हड्डियाँ नहीं रहता, वो पूरा लूज टाइप का एक कॉटन टाइप का हिलता रहेगा। मेरे प्रियो प्रभु को सब कुछ मालूम है, सब कुछ पता है। मेरे प्रियो एक पुरुष के अंदर, एक स्त्री के अंदर 206 हड्डियाँ रहता है। कितना? 206 हड्डियाँ। मेरे प्रियो मैं विश्वास करता हूँ स्त्रियों को एक हड्डियाँ ज़्यादा रहता है, यानी 207 हड्डियाँ। आज मेरे प्रिय परमेश्वर के इस वचन में हम देख सकते हैं, ये पहला व्यक्ति है बाइबल में, यानी हड्डियों का वर्णन हम देख सकते हैं प्रभु की वचन में। कैसे पता चला आदम को ये मेरे अंदर से निकाल कर इनको बनाया? मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, जिसका हड्डी मजबूत रहता है वो अंदर से स्ट्रांग रहता है और बाहर भी स्ट्रांग दिखता है। जिसका हड्डियाँ टूट जाता है मेरे प्रिय, वो व्यक्ति ढंग का खड़े भी नहीं रह सकते। बैकबोन करके एक पीछे का मेरे प्रिय स्पाइनल कार्ड, रीढ़ की हड्डी कहते हैं हिंदी में मेरे प्रिय, वो अच्छा रहेगा तो एक व्यक्ति खड़ा रहेगा स्ट्राइट। अगर उसमें से एक हड्डी अगर 19-20 अगर हो गया, वो व्यक्ति सही रीति से खड़ा नहीं हो सकता। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की इस वचन से हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं परमेश्वर स्त्री का निर्माण किए आदम की हड्डी से। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की इस वचन में हम कुछ वेद, कुछ रहस्य हम जान सकते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर यानी सर का हड्डी को निकाल के स्त्री का निर्माण नहीं किए।
हाथ का हड्डी निकाल के परमेश्वर स्त्री का निर्माण नहीं किए, बट मेरे प्रियो पसली का हड्डी निकाल कर स्त्री का निर्माण प्रभु किए। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के इस अध्याय में, उत्पत्ति के पुस्तक 2 में हड्डियों का शुरुआत शुरू होता है। चलिए दूसरा व्यक्ति के पास हम चलते हैं। मेरे प्रियो हड्डियों का वर्णन बाइबल में हम देख सकते हैं। सेकंड व्यक्ति उत्पत्ति के पुस्तक 50 अध्याय 25 आयत में बोन्स ऑफ जोसेफ, यूसुफ की हड्डियाँ, हालेलुया, बोन्स ऑफ जोसेफ, यूसुफ की हड्डियाँ जो याकूब की बेटा थे, 11वां बेटा राहेल से उत्पन्न हुआ। और उनके विषय में प्रभु की वचन में मेरे प्रियो लगभग बाइबल में 4 जगह जोसेफ की हड्डियों के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। 50 अध्याय का प्रभु की वचन में, 50 अध्याय का प्रभु की वचन में मेरे प्रियो 25 आयत में पढ़ना चाहता हूँ। फिर यूसुफ ने इस्राएल से यह कहकर परमेश्वर के नीचे तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया। उसके शव में सुगंध भर गए और वह शव मिस्र में एक संदूक में रखा गया। हालेलुया। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, क्यों यूसुफ अपने मृत्यु के समय हड्डियों के विषय में आज्ञा दिया इस्राएली प्रजा को, 12 गोत्र वाले को, अपने भाई लोग को। मेरे प्रिय हड्डियों का क्या रहस्य था? वो हड्डियों को क्यों वहाँ पर गड़ाने नहीं दिया यूसुफ? क्यों हड्डियों के विषय में मेरे प्रियो यहाँ से उस देश में से ले जाइए और इस्राएल देश में उस हड्डियों को गड़ा देना? क्यों यूसुफ बताए थे? यूसुफ को मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, वो प्रधानमंत्री थे यूसुफ, और वित्त मंत्री थे, और मेरे प्रियो आहार शाखा मंत्री थे, खाद्य मंत्री थे, और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ होम मिनिस्टर, होम शाखा मंत्री थे यूसुफ। इतना सारा पद वाला यूसुफ को अगर मेरे प्रियो उस हड्डियों के विषय में अगर यूसुफ नहीं बताता, धूमधाम से वहाँ पर मेरे प्रियो मिस्र में यूसुफ की हड्डियों को मेरे प्रियो सुगंध द्रव्यों में अच्छे से उसको लगाकर उस बॉडी को एक पिरामिड में रख देते मिस्र के लोग, और एकदम मेरे प्रियो उसको भगवान बनाकर उसको पूजा कर देते थे। यूसुफ को मालूम था वहाँ का कल्चर के बारे में, यूसुफ को मालूम था मिस्र के लोगों के बारे में, इसलिए यूसुफ साफ साफ उनको बताए थे, जब आप लोग यहाँ से निकलेंगे साथ में मेरे हड्डियों को भी ले जाना इस्राएल देश में, और वहाँ पर उस हड्डियों को गड़ा देना। आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, चलिए थोड़ा सा यूसुफ की हड्डियों के बारे में, अब 1 घंटा लग जाएगा बताऊंगा। यूसुफ की हड्डियों के बारे में बाइबल में निर्गमन की पुस्तक अध्याय 13 का 19 आयत में मूसा उस यूसुफ की हड्डियों को ले गए थे। 13 का 19 आयत, और मूसा यूसुफ की हड्डियों के साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कह के परमेश्वर की निश्चित तुम्हारी सुधि लेगा, उनके इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे। हालेलुया, अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि मेरा प्रियो दूध और मधु बहने वाला स्थान में यूसुफ अपना मेरे प्रियो फ्यूनरल चाह रहा था। मिस्र देश में गुलामी जगह पे मेरे प्रियो शापित जगह पे, संसार के दर्शाने वाली जगह पे यूसुफ अपना हड्डियों को रख छोड़ना नहीं चाहता था। वहाँ पर मिट्टी देने का अनुमति इस्राएली प्रजा को नहीं दिए। प्रभु की धन्यवाद हो, मिस्र की राजा लोग हो, कोई भी हो, यूसुफ की देह को मेरे प्रियो डिमांड नहीं किए, और मेरे प्रियो परमेश्वर ने अनुग्रह किया, और इन लोग ने एक संदूक में रख दिया। जितना साल तक मिस्र में इस्राएली प्रजा थे, उतना साल तक वो हड्डियाँ उन्हीं लोग के बीच में मौजूद था। आपको मालूम है, हड्डियाँ सूख जाते जरूर, पर हड्डियाँ मरते नहीं हैं। हाँ,
हड्डियां खराब भी नहीं होते हैं। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में इन्होंने लगभग 430 वर्ष इस्राएली प्रजा मिस्र में थे। 110 साल तक यूसुफ जीवित थे, यानी 290 साल तक उस हड्डियों को इन लोग रखवाली किए थे इस्राएली प्रजा। जब मिस्र से इन लोग निकले थे, यूसुफ की हड्डियों को भी ले गए थे। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मूसा ले गए थे और यहोशुआ मिट्टी दिए थे। हालेलुया। यूसुफ का हड्डियों को मूसा ले गए थे मिस्र से, कहाँ पर, यानी इस्राएल देश, और यहोशुआ हड्डियों को मिट्टी दिए थे। हालेलुया। आज मेरे प्रियो याद रखना, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, मेरे प्रियो फ्यूनरल, आपके फ्यूनरल अद्भुत रीति से होना चाहिए। मेरे प्रियो हो सकेगा तो आपके जन्म स्थान, आपके, यानी मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, आपको जहाँ पर मेरे प्रियो प्रभु आपको अगुवाई करता है, वहाँ पर आपका फ्यूनरल होने का इच्छा रखिए। कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद कहीं भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमको क्या करना। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। मैं कहना चाहता हूँ, यूसुफ चाहता था उसका हड्डियाँ मेरे प्रिय इस्राएल देश में गड़ाने का आज्ञा दिए, और इस्राएली प्रजा को छुड़ाने का भी विषय के बारे में भविष्यवाणी किया यूसुफ। बाइबल में 2 वचन और थोड़ा सा फटाफट पढ़ लेंगे। बाइबल में यहोशुआ की पुस्तक 24 चैप्टर 32 आयत, 24 अध्याय 32 आयत, यहोशुआ की पुस्तक। मेरे प्रियो, यहाँ पर हड्डियों का रहस्य, यहोशुआ की पुस्तक में यूसुफ की हड्डियों को मिट्टी देने का वर्णन लिखा रहता है। हालेलुया। प्रभु की वचन में यहोशुआ की पुस्तक 24 चैप्टर 32 आयत, फिर यूसुफ की हड्डियाँ जिन्हें इस्राएली मिस्र से ले आए थे, वे शकोम की भूमि के उस बाग में गाड़ी गई जिसे याकूब ने शकोम के पिता हामोर के पुत्रों से 100 चांदी के सिक्कों में मोल लिया था, इसीलिए वह यूसुफ की संतान का निज बाग हो गया। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ, वो चाहता था पुरखाओं के, उनके बाप दादों के पास उनका फ्यूनरल हो। वो चाहता था उसकी हड्डियाँ इस्राएल देश में पहुँचे। वो चाहता था मेरे प्रियो, यानी पवित्र स्थान, वादा का जगह पे उसकी हड्डियाँ को मिट्टी दे। आज मेरे प्रियो, क्योंकि यूसुफ जानते थे एक समय आएगा उस हड्डियाँ जिंदा हो जाएगा, उस हड्डियाँ के हमारे परमेश्वर मेरे प्रियो उस हड्डियों को जिलाएंगे। एक ऐसा समय आएगा मृतकों कब्रों से बाहर आएंगे, हड्डियों के ऊपर परमेश्वर का मेरे प्रियो परमेश्वर का सामर्थ अभिषेक आएगा, उस हड्डियों के ऊपर मांस आएगा, उस हड्डियों के ऊपर परमेश्वर का शक्ति आकर वो हड्डियाँ जिंदा हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। यूसुफ को मालूम था रैप्चर के विषय में। हालेलुया। एक और वचन है यूसुफ के विषय में, इब्रानियों की पुस्तक 11 का 22 आयत, इब्रानियों की पुस्तक 11 का 22 आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है प्रभु के वचन में, विश्वासी से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। हालेलुया। अपने हड्डियों के विषय में उन्होंने आज्ञा दी। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की इस वचन में वादा की जगह पे पहुंचाया गया यूसुफ। मेरे प्रियो, यूसुफ एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे, प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, मेरे प्रिय खाद्य मंत्री थे, आहार शाखा मंत्री। इतना पद वाला यूसुफ का फ्यूनरल कैसे किए होंगे इस्राएल देश में उन दिनों में। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, ये सेकंड व्यक्ति का भूंस का रहस्य यहाँ पर हम देख सकते हैं। चलिए, तीसरा व्यक्ति जिसको प्रभु की वचन में 22 अध्याय 14 आयत, भजन संहिता 22 अध्याय 14 आयत, बोन्स ऑफ डेविड, 22 अध्याय 14 आयत, 22 अध्याय 14 आयत। यहाँ पर मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह की भीतर पिघल गया। मेरे प्रिय, यहाँ पर प्रभु की वचन में दाऊद की हड्डियों के बारे में लिखा हुआ है, और दाऊद ने एक जगह और भी लिखा था, भजन संहिता
138 का प्रभु की वचन में मेरा बेडल तत्व के विषय में मेरे प्रिय अद्भुत वर्णन प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं। भजन संहिता 139 का 16 आयत और प्रभु की वचन में भजन संहिता 139 का 16 आयत और 17 आयत और 18 आयत, ये तीनों जगह मेरे पर 15 आयत पढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहले 139 का 15, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी ना थी। हालेलुया, मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी ना थी। बाइबल में लिखा है, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो परमेश्वर तेरा विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। और यदि मैं उनकी गिनता तो वे बालू के किनकों के से भी अधिक ठहरते हैं। और जब मैं जाग उठता हूँ तब भी मेरा संग रहता हूँ, मैं तेरे संग रहता हूँ। यहाँ पर 15 आयत में मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी ना थी। एग्जैक्टली परमेश्वर ने मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है 11 का 7 में भी सबोपदेशक में मेरे प्रियो एक मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है, स्त्री के अंदर, गर्भवती स्त्री के अंदर हड्डियां कैसे बढ़ जाते हैं कोई नहीं बता सकते। हालेलुया, मेरे प्रियो दिन प्रतिदिन वो बढ़ते जाता है। एक छोटा सा मेरे प्रियो एक्स और वाई, मेरे प्रियो क्रोमोजोम्स, मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो परमेश्वर के, यानी पुरुष का और स्त्री का, मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, यानी एक्स और वाई विस्फोट होने के कारण मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ स्पर्म और मेरे प्रियो अंडा विस्फोट होने के कारण एक छोटा सा खून का गोला बनता है। वो छोटा सा खून बनना और वो बढ़ते जाना, 9 महीना में एक बेटा या बेटी माता के गर्भ में रेडी हो जाना, गर्भ के अंदर। मेरे प्रियो वो बेडोल तत्व को कोई नहीं जानते, दिन प्रतिदिन वो बढ़ते जाता है माँ के गर्भ में। बाइबल में मेरे प्रियो 11 का 7 आयत एक अद्भुत वर्णन है, सबोपदेशक में लिखा रहता है। सबोपदेशक में 11 का 7 आयत में एक अच्छा वचन लिखा रहता है मेरे प्रियो, 11 का 7। हालेलुया, इस प्रकार लिखा है, पाँच 11 का 5 सॉरी 7 नहीं 5, जैसा तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता, किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, वैसा ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। 11 का 5 सबोपदेशक, गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है। हालेलुया, हड्डियां बढ़ती है और अद्भुत रीति से मेरे प्रिय हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। हमारा हड्डियां परमेश्वर से छिपी ना थी और गर्भवती के पेट में वो हड्डियां बढ़ते जाते हैं। ये तीसरा व्यक्ति है बोन्स ऑफ डेविड एक्सप्लेन करता है मेरे प्रियो, विवरण दे रहा है हड्डियां बढ़ने का और माँ के गर्भ में मेरे प्रियो हमारा रचने के विषय में, उनके रचना के विषय में वो बता रहा। आज प्रभु के वचन में मेरे प्रियो कोई नहीं समझते, कोई नहीं बता पाते वो हड्डियां कैसे बढ़ता है, वो कहाँ से आता है, कैसे आता है। हालेलुया, ये परमेश्वर का महत्व है, ये परमेश्वर के रहस्य प्रभु ही जानते हैं, भेद बातें वही जानते हैं। 29 व्यवस्था में लिखा रहता है, प्रकट किया हुआ चीज अपना है, जो वेद गुप्त चीज है वो प्रभु का है। चौथा व्यक्ति प्रभु के वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, जिसके हड्डियों के विषय में बाइबल में लिखा हुआ है, हम देख सकते हैं प्रभु की वचन में दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 13 21-22, बोन्स ऑफ एलिशा। हालेलुया, बोन्स ऑफ एलिशा, प्रभु की वचन में दूसरा राजा 13 अध्याय और फिर मेरे प्रियो 21 और 22 आयत।
21-22 आयत, 13 अध्याय, सॉरी 20 और 21 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। 20-21, 13 अध्याय, दूसरा राजा की पुस्तक। तब एलीशा मर गया, उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोयाब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा, अपने पांवों के बल खड़ा हो गया। हालेलुया। एक व्यक्ति, ध्यानपूर्वक देखिए, एक जगह एलीशा को मेरे प्रियो कब्र में रखे थे, मिट्टी दिए थे, वहाँ पर एलीशा की हड्डी था और उसी स्थान पे एक शव को, लाश को ले जाके गड़ा रहे थे। जब एलीशा का हड्डियाँ मेरे प्रियो इस शव को स्पर्श हुआ, ये लाश जिंदा हो गया, ये लाश जिंदा हो गया, खड़ा हो गया। आज मेरे प्रियो में कहना चाहते हैं, फोर्थ है ना, बोन्स ऑफ एलीशा, यानी हड्डियों के अंदर अभिषेक रहता है, हड्डियों के अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य रहता है। आज मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, एलीशा की हड्डियों में यदि इतना सामर्थ्य है, ध्यानपूर्वक सुनिए मेरे प्रियो, वो मरा हुआ व्यक्ति था, उसके अंदर इतना सामर्थ्य और अभिषेक यदि रह सकता था, जीवित सेवक लोग के अंदर कितना अभिषेक रहेगा, जीवित नबी लोग के अंदर कितना अभिषेक बहेगा। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन में इस हड्डियों के द्वारा एक लाश जिंदा हो गया। यानी मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, एक अभिषिक्त व्यक्ति की प्रार्थना के द्वारा आप जिंदा हो सकते हो। एक अभिषिक्त व्यक्ति की प्रार्थना के द्वारा आपकी मरा हुआ कंडीशन बदल सकता है, सुधर सकता है, अच्छा हो सकता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, एक अभिषिक्त जन अगर भविष्यवाणी करेंगे, आपका स्थिति परिस्थिति बदल जाएगा, आपके जीवन में सारा चीज हट जाएगा, मरा हुआ स्थिति बदल जाएगा, अच्छा हो जाएगा, मरा हुआ अंग वो जीवित हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, चलिए पांचवा व्यक्ति प्रभु की वचन में, बोन्स ऑफ सॉल एंड जोनाथन। कौन सा व्यक्ति है ये? कौन सा व्यक्ति है ये? पांचवा व्यक्ति प्रभु की वचन में, बोन्स ऑफ, पांचवा है छठवा है? सिक्स्थ, पांचवा छठवा। पहला व्यक्ति कौन है? आदम, दूसरा यूसुफ, तीसरा दाऊद, चौथा एलीशा, पांचवा बोन्स ऑफ सॉल एंड जोनाथन। बोन्स ऑफ सॉल एंड जोनाथन। दूसरा सामुएल की पुस्तक 21 अध्याय 12, 13, 14। दूसरा सामुएल की पुस्तक 21 अध्याय 12, 13, 14। दूसरा सामुएल की पुस्तक 21 अध्याय 12, 13, 14। इक्कीस अध्याय 12, 13, 14। दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी। गत के राजा, 21 अध्याय 12, 13, 14। आकीश से अत्यंत डर गया, तब उसने उनके सामने दूसरी चाल चली, उनके हाथ में पकड़कर। हालेलुया। और प्रभु की वचन में, सॉरी, दूसरा सामुएल पढ़ना था, मैं पहला सामुएल पढ़ रहा हूँ, सॉरी। दूसरा सामुएल की पुस्तक 21 अध्याय 12, 13, 14। तब दाऊद ने जाकर शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियों को गिलादी याबेश के लोगों से ले लिया, जिन्होंने उन्हें बेतसान के उस चौक से चुरा लिया था, जहाँ फिलिस्तियों ने उन्हें उस दिन टांगा था, जब उन्होंने शाऊल को गिलबो पहाड़ पर मार डाला था। वहाँ से शाऊल और उसके पुत्र को योनातान की हड्डियों को ले आया और फांसी पाए हुए की हड्डियाँ भी इकट्ठा की गई। तब शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियों बिन्यामीन के देश के जेला में शाऊल के पिता कीश के कब्रिस्तान में गाड़ी गई और दाऊद की सब आज्ञाओं के अनुसार काम हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुन ली। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु की वचन में एक ही साथ दो जन का हड्डियाँ देखने को मिलता है। पांचवा और छठवा एक ही जगह पे है, यानी शाऊल और योनातान का हड्डियाँ। बाइबल में मेरे प्रियो फिलिस्ती के लोग मेरे प्रियो, बाइबल में पहला सामुएल की पुस्तक का आखिरी
2-3 आयत में, आखिरी 2-3 आयत में लिखा रहता है मेरे प्रियो, शाऊल को, और मेरे प्रियो पहला शमूएल की पुस्तक 31 का 10, 11, 12, 13 आयत में, यहाँ पर 8 आयत से भी हम देख सकते हैं मेरे प्रियो। यहाँ पर पहला शमूएल की पुस्तक 31 का 10, 11, 12, 13, तब उन्होंने उसके हथियार से तो आशतोरत नामक देवियों के मंदिर में रखे उसके शव को बेतशान की शहर पनाह में जड़ दिया। जब गिलाद वाले याबेश के निवासियों ने सुना कि फिलिस्तियों ने शाऊल से क्या क्या किया है, तब सब सूरवीर चले और रातों रात जाकर शाऊल और उसके पुत्रों को शव बेतशान की शरपनाह पर से याबेश में ले आए और वही फूंक दिए। तब उन्होंने उनकी हड्डियों लेकर याबेश के जाऊ के पेड़ के नीचे गाड़ा दी और 7 दिन तक उपवास किया। हालेलुया। शाऊल की हड्डियों को मेरे प्रियो फिलिस्ती लोगों ने 8, 9, 10 में लिखा रहता है, शाऊल को मेरे प्रियो सिर काटा और हथियार लूट लिए। फिलिस्तियों के देश में सब स्थानों में दूतों को इसलिए भेजा कि उनके देवालयों साधारण लोगों में यह शुभ समाचार देते जाए। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, शाऊल एक अभिषिक्त जानते हैं बट बिगड़ चुके थे। योनातान एक अच्छा व्यक्ति, सज्जन थे। इनकी मेरे प्रिय मार डाले थे, एक जगह इनकी लाश गिरा हुआ था, फिलिस्तियों ने उनको ले गए थे और उनके एक जगह पे रखे थे। और याबेश लोगों को शाऊल एक अच्छा काम किए थे। शाऊल याबेश लोगों के लिए उन्होंने उसे को भूले नहीं थे, उन्होंने उनकी हड्डियों को ले आके गड़ा दी एक जगह पे और उन लोग ने उस हड्डियों का रखवाली किए। 7 दिन उनको गड़ा के मिट्टी दे के उपवास रखे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वो विषय दाऊद को पता चला, याबेश के लोगों को तारीफ किए, इनाम दिए। बाद में मेरे प्रियो योनातान से बहुत फ्रेंडशिप करते थे, प्यार करते थे। दाऊद को कई बार योनातान मेरे प्रिय बचाए थे। एक अच्छा व्यक्ति थे योनातान, शाऊल का बेटा। ये दोनों का हड्डियों को मंगवा कर दोबारा मिट्टी दिए थे दाऊद। हालेलुया। उसके बाद दाऊद की प्रार्थना, देश की प्रार्थना प्रभु सुने थे। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु की लोगों का हड्डियाँ परमेश्वर के दृष्टि में महत्वपूर्ण है। आपकी बाल भी गिन चुके हैं, परमेश्वर गिनते हैं। एक भी बाल नीचे व्यर्थ रीति से प्रभु के बिना परमेश्वर का नीचे गिर नहीं सकता। बाल भी गिन चुके हैं, परमेश्वर गिनते हैं। आज मेरे प्रियो बस 6 लोग हो गया है। 7वां व्यक्ति प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। यूहन्ना रसूल समाचार 19 अध्याय 36 आयत, लूका रसूल समाचार 24 अध्याय 39 आयत समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु के वचन में यूहन्ना रसूल समाचार 19 अध्याय 36 आयत। बाइबल में थोड़ा सा ये जो संदेश आज सुन रहे हैं आप लोग को थोड़ा सा मेरे प्रिय नया लग सकता है, फिर भी आप सुनते रहिए। 4 टॉपिक्स और बचा है। 19 का 36 आयत, 19 का 36 आयत। ये बातें इसीलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह की कोई भी हड्डी तोड़ी ना जाएगी। यीशु मसीह का एक भी हड्डी टूटा नहीं था। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु के लोग हैं, शैतान हमको पैर को फिसलाने के लिए, हमको हड्डियों को तोड़ने के लिए बहुत सारा षड्यंत्र शैतान रचता है। आप प्रभु की बेटी हो, अगर प्रभु के बेटे हो, आपको शैतान छू नहीं सकता अगर आप सही रहेंगे तो। हालेलुया। आपके बच्चों को शैतान छू नहीं सकता अगर आप सही रहेंगे तो। आज मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, यीशु मसीह की हड्डियाँ एक भी हड्डी तोड़ी ना जाएगी। बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो इस विषय के बारे में, एक भी हड्डी नहीं टूटेगा वाला प्रभु की वचन में। निर्गमन का मेरे प्रियो प्रभु की वचन में यीशु मसीह की हड्डी ना टूटेगी वाला
निर्गमन का 12 का 46 में, और गिनती 9 का 12 में, और प्रभु की वचन में भजन संहिता 34 का 20 आयत में। ये सब जगह यीशु मसीह की हड्डी ना टूटने का वर्णन लिखा रहता है। 34 का 20 आयत पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता 34 का 20 आयत, 34 का 20 आयत। वह उसकी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटे नहीं पाती। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वह उसकी हड्डी की रक्षा करता है। कौन? परमेश्वर। और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हालेलुया। परमेश्वर आपकी हड्डियों की रक्षा करता है। आज मेरे प्रियो 37 चैप्टर में हड्डियां इस्राएली प्रजा को दर्शाता है, और यहाँ पर हड्डियां यीशु मसीह को दर्शा रहे। यहाँ पर हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो हड्डियां रिप्रेजेंट्स लोगों को दर्शाता है, लोगों को दर्शाता है हड्डियां। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में एक और आयत है, लूका 24 का 39 आयत पढ़ के समाप्त करते हैं। लूका 24 का 39 आयत पढ़ के इस संदेश को समाप्त करना चाहते हैं। बाइबल में लूका 39 24 का 39। हालेलुया। मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। हालेलुया। क्या देख रहे मेरे प्रिय? यीशु मसीह तुम यहाँ पर 38 में उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो, तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? लूका रसूल समाचार अध्याय 24 का 38-39। मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। हालेलुया। आत्मा को क्या नहीं होता? आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता, मुझ में देखते हो। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के इस अध्याय में ड्राई बोन्स पार्ट 4 मेरे प्रियो मैंने 7 लोगों का हड्डियों के बारे में बताया हूँ। आज मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपकी हड्डियों की रक्षा करता है, रखवाली करता है। आज परमेश्वर मेरे प्रियो आपकी आशा नहीं टूटेगा। आप निराश मत होइए, परमेश्वर आपकी हड्डियों में जान लेकर आएंगे, आपकी हड्डियों में परमेश्वर सामर्थ्य लेकर आएंगे, आपको परमेश्वर उठाएंगे, आपको खड़ा करेंगे, आपको मजबूत करेंगे, आपको रिवाइव करेंगे, आपके अंदर जागृति ले आएंगे, और परमेश्वर मेरे प्रिय एक महासेना बन के आपको खड़ा करेंगे। मेरा 4 संदेश बचा है, ये 4 संदेश आप सुनिए, जरूर आशीष पाएंगे और आपकी मरा हुआ कंडीशन हट जाएगा, आपके जीवन में हरियाली आ जाएगा, नयापन, ताजापन आ जाएगा, आप प्रभु के लिए इस्तेमाल होंगे। मैं गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए और आज के दिन के लिए। परमेश्वर हड्डियों के विषय में 7 लोगों का हड्डियों का रहस्य मैं थोड़ा सा बता पाया हूँ पिता। बताने के लिए आपने अवसर प्रदान किया। आपके प्रिय लोग को आशीष दीजिए प्रभु। एक एक जन से आप बात कीजिए, एक एक जन के जीवन में आप कार्य कीजिए प्रभु। अनुग्रह से, दया से, कृपा से भर दो प्रभु। आपके प्रिय लोगों की हड्डियों का रखवाली कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। अनुग्रहकारी पिता, प्रभु जी स्तुतियों पिता, सब परिस्थितियां नया होने पाए प्रभु। ताजापन, गाढ़ापन, रबा शिखर अंदर नयापन आने पाए सबके अंदर। जो मिरेकल्स के लिए प्रभु जी जो आशा से देखते पिता, उनके जीवन में प्रभु एक मिरेकल होने पाए, एक चमत्कार होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए, चंगाई की आशीष मिलने पाए, छुटकारा मिलने पाए प्रभु। नई बल, नई ताकत आने पाए। यीशु के नाम से सब कुछ मरा हुआ चीज हटने पाए प्रभु, सड़ा चीज हटने पाए प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु जी आपके प्रिय लोग के जीवन में प्रभु जी स्तुतियों पिता आपकी सामर्थ्य जाने पाए, आपके अभिषेक जाने पाए और आपकी आशीष मिलने पाए प्रभु। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी आपके प्रिय लोग से बात करने के लिए धन्यवाद। सामर्थ्य से भर दीजिए, अनुग्रह से भर दीजिए, कृपा और दया से भर दो प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप लोग को कुछ भी संदेह हो जरूर आप कॉल कीजिए और मैं जरूर आपकी कॉल को आंसर दूंगा और उठाकर जरूर आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा। गॉड ब्लेस यू, आमेन।